नमस्ते छात्रों, मेरी कक्षा में आपका तहे दिल से स्वागत है। रैयत शिक्षण संस्था सातारा, रैयत ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन रोज 2021-22 सतगुरु गाडगे महाराज कॉलेज कराड़ से मैं अध्यापिका माधुरी अरुण सावंत, कक्षा 11वीं, विषय हिंदी। छात्रों, हम आज पहली कविता त्रिपुरारी जी ने लिखी हुई है, पहली कविता प्रेरणा पढ़ाने वाले हैं। कवि का परिचय। त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1888 को समस्तीपुर, बिहार में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पटना से, स्नातक शिक्षा दिल्ली से तथा स्नातकोत्तर शिक्षा हिसार से हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात वर्तमान में आप फिल्म, दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य कर रहे हैं। त्रिवेणी के रचयिता के रूप में आपकी पहचान है। कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीज बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचना का मूल उद्देश्य है। प्रमुख कृतियाँ हैं कविता संग्रह नींद की नदी, कहानी संग्रह नॉर्थ कैंपस, त्रिवेणी संग्रह सांस के सिक्के। काव्य प्रकार। त्रिवेणी एक नए काव्य प्रकार के रूप में साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है। त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं। तीसरी पंक्ति पहले 2 पंक्तियों में छुपे भावों को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती है। सामाजिक स्थितियों, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मकता त्रिवेणी के प्रमुख विषय है। काव्य परिचय। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ ही जिंदगी की आपाधापी में जुटे माता पिता से बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है, इस सच्चाई को भी उजागर किया है। निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला जो सीख लेता है, दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान है। प्रेरणा। पहली त्रिवेणी। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने माँ बेटे के बीच के असीम प्रेम का वर्णन किया है। असीम यानी जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। कवि कहता है कि घर से दूर जाकर जब मैं अपनी माँ से बात करने के लिए फ़ोन करता हूँ तो मेरी माँ भाव विभोर होकर बिना किसी कारण के रोने लगती है। उस समय मैं तो नहीं रोता, बल्कि माँ को हिम्मत बंधाता हूँ, लेकिन जैसे ही फ़ोन बंद होता है मेरी आँखों से भी आंसू छलक उठते हैं। मेरा दिल भी माँ के दुख से दुखी होकर ममता की छाँव पाने के लिए आतुर हो जाता है। देखिए छात्रों, माँ मेरी बेवजह ही रोती है। माँ कभी बेवजह रोती है बच्चों? नहीं रोती है ना, आपको भी मालूम है, क्योंकि माँ बहुत संवेदनशील होती है। माँ अपने बच्चों से बेहद प्यार करती है। शिशु अवस्था से लेकर जबकि आपको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है, हर सुख दुख में वह आपके साथ ही रही है। क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह से जानती है। बिना कहे वह अपने बच्चों की सारी बातें वह समझ जाती है। यही बात है कि जब आप बड़े हो जाते हैं, पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए जब बाहर चले जाते हो, दूर माँ से चले जाते हो, तब उस वक्त आपकी माँ आपकी हमेशा फिक्र करती रहती है। और जब आप फ़ोन करते हैं तब वह भाव विभोर होकर वह रोने लगती है।
लेकिन उस समय आप क्या करते हो मालूम है? आप बड़े हो चुके हैं ना, आप भी अपने माँ के सामने रोते नहीं, आप भी माँ को हिम्मत बंधाते रहते हैं, कहते हैं कि माँ मैं बहुत ठीक हूँ, अच्छा हूँ, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही फ़ोन बंद होता है मेरी आँखों से भी आंसू छलक उठते हैं, मेरा दिल भी माँ के दुख से दुखी होकर ममता की छाँव पाने के लिए आतुर हो जाता है। ठीक है ना? आपका भी यही हाल होता है ना? सख्त तो ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं, हर पिता में ही कोई माँ छुपी होती है। सख्त तो ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं, हर पिता में ही कोई माँ छुपी होती है। सख्त यानी कि कठोर, नाजुक यानी कि कोमल। हमेशा माँ का वर्णन तो बहुत सारी कविताओं में, उपन्यासों में, हर जगह पे उसका बखान ही बखान, वर्णन ही वर्णन माँ की ममता के बारे में कहा जाता है। लेकिन देखिए पिताजी की तरफ देखते समय हमेशा सख्त पिताजी यही वर्णन हमें दिखाई देता है। लेकिन देखिए बच्चों, ऐसा नहीं होता है कि पिताजी का हृदय भी बहुत ही कोमल होता है। जब आप लोगों को चोट लगती है वे तड़प उठते हैं। दुनिया का हर पिता भले ही ऊपर से सख्त दिखाई देता हो, लेकिन वो भीतर से बहुत ही कोमल हृदय वाला होता है, अर्थात उनमें भी माँ की ही तरह अपने बच्चों के लिए अगाध प्रेम होता है। जब आप अच्छे गुणों से पास हो जाते हो, आपके सामने तारीफ नहीं होती है, लेकिन रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में बहुत सारी तारीफ़ें पर तारीफ़ें करते रहते हैं। आप पास हो जाते हैं, चुपके से आपके लिए मिठाई लेकर आते हैं। आपकी नौकरी लगती है, बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो खुशी दिखाते नहीं है। और देखिए जबकि कभी आप देरी से घर आते हैं, अभी तक नहीं आए, बहुत अंधेरा छाया हुआ है, तब भी आपके इंतज़ार में उनको नींद भी नहीं आती है। इसीलिए कहा है कवि ने कि अपने बच्चों के लिए उनके मन में भी अगाध प्रेम होता है। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने नौकरी पेशा माता पिता और उनके बच्चों के बीच के रिश्ते को मार्मिक रूप से चित्रित किया है। कवि कहते हैं कि पिता कई महीनों से कार्यालय में दिन की शिफ्ट में और माता जो है रात की शिफ्ट में काम करती है। ऐसे में उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनकी देखभाल तो होती है, क्योंकि घर में दादा दादी, नाना नानी, परिवार के कुछ और सदस्य होते हैं, और नहीं भी होते हैं तो पालना घरों में पलते बढ़ते जाते हैं। लेकिन उन्हें अपने ही माता पिता का स्नेह एक ही साथ नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि आजकल देखते हैं कि पढ़े लिखे माता पिताजी नौकरी करना चाहते हैं, अपने परिवार को सुख देना चाहते हैं। इस भागती हुई ज़िंदगी में या बढ़ती हुई महंगाई में अपने बच्चों को हर तरह का प्यार, हर तरह का सुख, हर तरह की अलग अलग नई नई शिक्षा वह देना चाहते हैं। इसलिए इस महंगाई से भरी हुई ज़िंदगी में वे अपने बच्चों की तरफ थोड़ा सा ध्यान कम देते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए वह इतना कष्ट उठाते रहते हैं। इतवार के दिन जब छुट्टी रहती है तभी वे अपने बच्चों को हफ्ते भर का सारा प्यार वह दे देते हैं। लेकिन बच्चों बुरा नहीं मानना है, क्योंकि अपने माँ और पिताजी, चाहे वो किसान क्यों ना हो, चाहे वो व्यापार करने वाले क्यों ना हो, या बड़े बड़े शहरों में आईटी क्षेत्र में काम करने वाले हमारे माता पिताजी क्यों ना हो, वे आपसे दूर इसलिए चले जाते हैं, अलग अलग शिफ्ट में काम करते रहते हैं। आपको बहुत बार लगता है कि जबकि ठेस लगती है, आपको भूख लगती है, उस वक्त आप लोगों को दुख बांटने के लिए, आपकी भूख मिटाने के लिए माँ का, पापा का एक साथ रहना आवश्यक है, लेकिन वे नहीं होते हैं तो आपको बुरा लगता है। इसलिए बुरा नहीं मानना है।
उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना। डूबना उगना तो नज़रों का महज धोखा है। महज यानी कि केवल। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने बदलते वक्त के साथ लोगों के बदलते नजरिए को स्पष्ट किया है। कवि कहता है कि उगते हुए सूरज अर्थात सक्षम व्यक्ति का सभी सम्मान करते हैं, लेकिन जब वही सूरज डूबने लगे तो उसे भुलाना नहीं चाहिए। डूबना उगना तो सिर्फ आँखों का धोखा मात्र है, क्योंकि आज हमें गिरते हुए दिखाई देता है, कल वही फिर से मजबूती से हमारे सामने खड़ा भी हो जाता है। इसलिए देखो बच्चों, कवि ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो बड़ा है, अमीर है, राजनेता है, धन दौलत वाला है, हमेशा उसके सामने सलाम नहीं करना है। और जो गरीब है, लाचार है, रोजगार करता है, आज उसके पास कुछ नहीं है, उस व्यक्ति का महत्व कम होता है, ऐसी बात नहीं है। हर एक व्यक्ति का, हर एक वस्तु का अपना अपना महत्व होता है। उगता है सूरज इसलिए गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, शुभ प्रभात कहते हैं, और फिर डूबते हुए सूरज की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। लेकिन यह नहीं भूलना है कि जो डूबा हुआ है कल फिर से नए सपने, नए उमंग के साथ वो आने वाला है। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने हिम्मत न हारने की सीख दी है। कवि कहता है कि कर्तव्य पथ पर चलते चलते यदि हम गिर जाते हैं अर्थात असफल हो जाते हैं तो भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें खुद को संभाल कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में इसी तरह की चोटों अर्थात असफलताओं से ही हमें सीख मिलती है, जो हमें सफलता दिलाती है। जीवन में जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक इस जीवन की राह पर चलते समय, अपना कर्तव्य निभाते समय, उस वक्त बहुत बार हम अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, असफलता आती है। जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। सब मालूम है, कभी हार कभी जीत, दुख सुख मिलता रहता है। सुख दुख के बिना मनुष्य का जीवन परिपूर्ण नहीं होता है। ऐसी स्थिति में भी हमें खुद को संभाल कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में इसी तरह की चोटें अर्थात असफलताओं से ही हमें सीख मिलती है, जो हमें सफलता दिलाती है। धन्यवाद।